आज के एपिसोड की शुरुआत में अंगद वृंदा को सुहास के साथ होटल रूम में जाते हुए देखता है। इसके बाद अंगद को वृंदा की चिंता हो जाती है और अंगद कहता है कि सुहास अच्छा लड़का नहीं है। मैं वृंदा को सुहास के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। इससे पहले सुहास वृंदा के साथ कुछ गलत करें। इसके बाद वृंदा सुभाष से कहती है कि तुम जल्दी से केक काटो और हम लोग घर के लिए निकलते हैं। इसके बाद सुभाष गुस्से से वृंदा को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से तेरे नखरे देख रहा हूं, लेकिन तेरे नखरे मेरे सामने चलने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ सुभाष गुस्से से वृंदा के ऊपर भड़क जाता है और वृंदा से कहता है कि तू बचकर कहाँ जाएगी, तुझे यहाँ मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद सुभाष वृंदा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी अंगद सुभाष और वृंदा के रूम में आता है और सुहास को वृंदा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद अंगद गुस्से से सुहास की पिटाई कर देता है। इसके बाद वृंदा अंगद और सुहास को झगड़ने से रोकने लगती है। तभी सुहास गुस्से से वृंदा को धक्का दे देता है और वृंदा को चोट लग जाती है। हम दोनों की शादी होने वाली है। इसके बाद अंगद वृंदा को सबके सामने सच बताने के लिए कहता है। तभी वृंदा सच को छिपा लेती है और कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, गलत फहमी हुई है। तभी वृंदा कहती है कि सर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद वृंदा दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अंगद मिताली के पास आता है और कहता है कि सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। तभी मिताली के अंदर फिर से भूत आ जाता है और मिताली गुस्से से अंगद से कहती है कि तू कहाँ मर गया था, मुझे कितनी जोरों की भूख लगी है, तुम यह तमाशा बंद करो। तभी मिताली अंगद को बताती है कि मैं बंटू हूं और 8 साल पहले मेरा कत्ल करके मुझे मार दिया था। तभी अंगद सोचता है कि मिताली को क्या हो गया है, मिताली इस तरह बातें क्यों कर रही है। इसके बाद मिताली जोर से चिल्लाकर कहती है कि मेरे लिए मांस मंगवा। तभी अंगद बेटर से कहता है कि जो भी नॉनवेज खाना है जल्दी से लेकर आओ। तभी अंगद मिताली के बदले हुए स्वभाव को देखकर चौंक जाता है। इसके बाद अंगद मिताली को घर चलने के लिए कहता है। मिताली वहां से चली जाती है। तभी एक बेटर अंगद से कहता है कहीं इनके अंदर कोई भूत तो नहीं आ गया। इसके बाद सुभाष सबको बताता है कि मेरी वृंदा के साथ शादी होने वाली है और मैंने वृंदा के साथ थोड़ी सी प्यार से बात क्या कर ली। वृंदा ने होटल में तमाशा खड़ा कर दिया। सुभाष सबके सामने वृंदा को गलत साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसका बॉस अंगद भी वहां आया था। इसके बाद वृंदा सबको बताती है कि सुहास मुझे होटल के कमरे में ले गया और वहां सुभाष ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तभी वहां अचानक से अंगद सर आए और उन्होंने मुझे सुभाष से बचाया। तभी सुभाष वृंदा से कहता है कि तू इतना ड्रामा क्यों कर रही है, वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। इसके बाद नितिन वृंदा से सच सुनने के बाद गुस्से से भड़क जाता है और सुभाष की पिटाई करने लगता है। तभी मालती गुस्से से सुभाष को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरी बेटी वृंदा से माफी मांग। तभी सुभाष मालती से कहता है कि तूने मुझे मारा। सुहास मालती से कहता है कि अगर मैंने फिर से वृंदा के साथ शादी करने से मना कर दिया तो तेरी और तेरी बेटी की तेरे रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाएगी। तभी मालती के रिश्तेदार सुभाष से कहते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, कोई दुश्मन नहीं जो अपनी बेटी को किसी हैवान के हवाले कर देंगे। इसके बाद सारे रिश्तेदार मालती से कहते हैं कि ऐसे लड़के के साथ वृंदा की शादी नहीं करनी है। इसके बाद मालती गुस्से से सुहाग से कहती है कि निकल जा यहाँ से, मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, मैं यह रिश्ता तोड़ती हूँ और जब मेरे गांव वाले और रिश्तेदार मेरे साथ हैं तो मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं है। मालती गुस्से से चिल्लाकर सुहास को वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद वृंदा भावुक होकर मालती के पास आती है। तभी मालती वृंदा से कहती है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी इतने बड़े घर में करूंगी जिनके पास पैसे ही पैसे हो और दोबारा इस सुहास से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वृंदा भावुक हो जाती है। तभी नितिन वृंदा को संभालता है। दूसरी तरफ तुलसी अंगद से पूछती है कि तुम सगाई के बाद पहली बार मिताली के साथ खाना खाने के लिए गए थे, कैसा रहा सब कुछ। इसके बाद अंगद सोचता है कि अगर मैंने माँ को बता दिया कि मिताली के साथ होटल में क्या हुआ तो माँ बहुत परेशान हो जाएंगी, इसलिए मुझे पहले खुद पता लगाना होगा कि मिताली को हुआ क्या है। दूसरी तरफ सुभाष रणविजय के साथ दारू पी रहा होता है और सुभाष गुस्से से रणविजय से कहता है कि मैं उस अंगद से बदला लेकर रहूंगा। इसके बाद सुभाष रणविजय से कहता है कि परी को फोन लगाकर पूछ कि अंगद कहाँ है। इसके बाद रणविजय परी से पूछता है कि अंगद कहाँ है। तभी परी रणविजय से कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को भैया के बारे में क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद अंगद तुलसी को बताता है कि डिनर तो अच्छे से हो गया। इसके बाद अंगद तुलसी को बताता है कि होटल में वृंदा और सुहास भी आए थे। अंगद तुलसी को बताता है कि होटल में सुहास ने वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अंगद की बात सुनकर तुलसी चौंक जाती है। इसके बाद अंगद तुलसी से कहता है कि माँ सुहास एक गुंडा बदमाश है और मुझे वृंदा की बहुत चिंता हो रही है और मैंने वृंदा से कहा भी कि वह सुभाष के साथ शादी ना करें, लेकिन वृंदा ने कहा कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती।
अंगद तुलसी से कहता है कि मेरे आंखों के सामने वृंदा के साथ इतना गलत हो रहा है, लेकिन मैं वृंदा की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तभी तुलसी को भी वृंदा की चिंता हो जाती है कि यह बात सच है कि हम वृंदा की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते, लेकिन चाहे वृंदा के घर वाले उसका साथ दे या ना दे, हमें वृंदा का साथ देना होगा, क्योंकि सुभाष अच्छा लड़का नहीं है जो शादी से पहले वृंदा के साथ मारपीट कर रहा हो, जबरदस्ती कर रहा हो। वह शादी के बाद वृंदा का क्या हाल करेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।